हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण रूपों को धारण करते रहते हैं। जो कामनाएं हमारे लिए अत्यंत कठिन हैं, आप उसको सहज में प्रदान करते रहते हैं। हे स्वामी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हम आपके शरण में हैं। आप हमारे कार्य को सरल करें, हमारा कल्याण कैसे हो, हम ये चाहते हैं। क्लेश भूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा अदेहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि। हे मेरे आराध्य, अनेक प्रकार के संसार में रहने वाले जीव जो अनेक प्रकार के विषयों के चक्कर में पड़ करके अनेकों प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश भी बहुत होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। फल कम क्यों मिलता? परिश्रम बहुत ज्यादा है, और परिश्रम जितना है उससे अधिक क्लेश होता है कर्म करने में, लेकिन फल बहुत थोड़ा होता है। लेकिन ये संसारी जीव, हे स्वामी, आप पर दोष लगाते हैं कि इतना परिश्रम करते हुए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। फलाने तो बिना परिश्रम के माला माल हो जाता है, ये कहते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, यही बात है। हमारा प्रारब्ध उतना प्रबल नहीं है कि कम परिश्रम में हम अधिक प्राप्त करें। हम अधिक परिश्रम में भी संतोष युक्त नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हम देहाभिमानी हैं, हम पापी हैं, हम अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं। इसलिए बहुतों को तो कुछ थोड़ा बहुत फल मिल भी जाता है, और कुछ को तो महाराज कुछ नहीं मिलता है, परिश्रम हाथ लगता है और दुख ही हाथ लगता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, गुरु के द्वारा गुरुपदिष्ट वाक्य के द्वारा जब आप अपने समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देते हैं, तो उसी समय सुख की अनुभूति होने लगती है। जिस अवस्था में, जिस काल में, जिस किसी भी समय ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक भी हम अपने समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण कर देते हैं, उस समय हमारे सुख दिखाई पड़ने लगते हैं, हमको सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और वह सुख ही फल ही है। परमपिता परमात्मा को समर्पण किया गया, अर्पित किया गया वह छोटे छोटे कर्माभास भी कभी विफल नहीं होते हैं। जो कहने मात्र के कर्म हैं, कर्माभास हैं, जिनको हम चार जान रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन वास्तव में कर्म नहीं, वो कर्माभास ही है, मन बहलाव है। लेकिन उन कर्माभासों को, छोटे छोटे कर्मों को, जो शास्त्र और संतान मोदित नहीं है, जब भगवान को समर्पण कर दिया जाता है तो वो कभी विफल नहीं होता है, वो भी अक्षय पुण्य बन करके किसी दिन उदय होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा भगवान नारायण से बढ़ करके इस संसार के जीवात्माओं का कोई हितैषी नहीं है, और जितने मिलेंगे सब आपके स्वार्थी मिलेंगे। परम प्रियतम और आत्मा ही भगवान है, वो हमारे परम प्रियतम है, हमारी आत्मा है, हमारे परम हितैषी है, हमारे परम सुहृद है, वो हमारे सब कुछ है। इसीलिए तो छोटा छोटा कर्म भी समर्पित करने पर बड़ा बड़ा फल देते हैं। हम पूजा कराते हैं
तो प्रतिदिन इतना बड़ा कलाई नारा चढ़ाते हैं, छोटा सा कलाई नारा चढ़ाते हैं और मंत्र बहुत बड़ा बोलते हैं कि वस्त्र चढ़ा रहे हैं और चढ़ाते छोटा सा कलाई नारा है। लेकिन भगवान उस छोटे से धागे को भी महान वस्त्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और समय आने पर हमको बहुत सारा देते हैं। हमारे आपके वह कर्म जो छोटे हैं, जो संकुचित हैं, जो कर्माभास हैं, यदि वह कर्माभास भी भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो अवश्य ही वो भगवान की कृपा से अतुल फल देने वाले हो जाते हैं। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से समस्त वृक्ष की शाखाएं पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी मात्र भगवान नारायण की उपासना, भगवान नारायण में समर्पण किए गए वे सभी कर्म अक्षय फल देने वाले होते हैं। नावमः कर्म कल्पोऽपि विफलाय स्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष शिह्यात्मा दयितो हितः यथा स्कंध शाखानां तरोर्मूलावशेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च। इसलिए जो तीनों काल से परे हैं, एक रस हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो परमपिता परमात्मा स्वयं गुणों से परे रहकर भी समस्त गुणों के स्वामी हैं, जो परमपिता परमात्मा स्वयं सत्व गुण में समवस्थित हैं, शांत दांत हैं, शांत चित्त हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा समस्त जीवात्माओं के हितैषी, समस्त जीवात्माओं पर कृपा करने वाले भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं, अपने समस्त कर्मों को समर्पित करते हैं। भक्तों, प्रायः भगवान में समर्पित किया गया कर्म ही सार्थक होता है। हम प्रतिदिन भागवत कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, कर्म बहुत अच्छा है भागवत का सुनना, लेकिन अंत समय में भगवान को समर्पित कर दें। दिन भर जो कर्म करें शाम के समय भगवान में समर्पित कर दें। रात्रि में शयन करें, जो भी कर्म हो जाए अथवा ना हो, कुछ भी हो, शयन क्रिया ही कर्म है, उसको हम भगवान में समर्पित कर दें। दिन भर का कर्म शाम को और रात्रि भर का कर्म सुबह भगवान के चरणों में समर्पित हो। देखो भगवान कैसे नहीं प्रसन्न होते। साधक यही कहता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब
तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मन से सब सौंप दिया, व्यवहार तुम्हारे हाथों में। सब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दो। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो प्रेम से भगवान की ओर समर्पण। जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से भजन करो। जब जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से भजन करो। जब जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से भजन करो। जब जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से भजन करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, साकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजो, सरदार तुम्हारे हाथों में।
में कमल का फूल रहे, जो जल में रहो तो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में, मेरे सब दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, जीवन का भगवान तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, हो हार तुम्हारे चरणों में, हो जीत तुम्हारे चरणों में, हो हार तुम्हारे चरणों में, हो जीत तुम्हारे चरणों में। नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे, निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम्। परमपिता परमात्मा में ज्यों ही समर्पण हुआ, भगवान ने इशारा कर दिया, जाओ दैत्यों से मित्रता प्राप्त कर लो। मित्रता के उपरांत तुम समुद्र मंथन करो। जैसा ठाकुर ने कहा वैसे ही अर्योपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। सांप और चूहे की कभी मित्रता नहीं हो सकती है, लेकिन जो पिटारी में सांप बंद था वो बाहर खड़े हुए, मुंह से कहा चूहे से, भैया तुम इसको काट दो, हम बाहर निकल आए। चूहे ने कहा अगर हम पिटारी काट देंगे तो आप निकल करके मुझको खा लेंगे। तो सांप ने कहा कि नहीं, खाऊंगा नहीं, तुम मेरे मित्र हो, और जब हम बाहर निकलेंगे तो दोनों दोस्ती करके रहेंगे। चूहा सांप के विश्वास में आ गया, पिटारी को काट दिया, और जब सांप बाहर आया तब कहा कि अब हमको तो भूख लगी है, अब हमको भूख लगी है। कहा आपने कहा था कि नहीं खाएंगे, मित्र बनेंगे, तो कहा वो तो जब बंद थे तब कहे थे, अब तो बाहर आ गए हैं। सांप ने खा लिया। कहने का अभाव है, तुम मित्रता कर लो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। मित्रता किया, मंदराचल को ला करके समुद्र में स्थापित किया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर समुद्र को धारण किया। स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान ने वासुकिनाग का आवाहन किया। वासुकिनाग के अंतःकरण में निद्रा के रूप में भगवान का अवतार हुआ। पूंछ की तरफ देवता और फण की तरफ दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। भगवान ने देखा कि दैत्यों का बल अब भी अधिक हो रहा है,
तो देवता की तरफ से भगवान समुद्र मंथन में लग गए। भगवान की कृपा देखिए, करुणा देखिए, स्वयं देवता के साथ समुद्र मंथन, और समुद्र को बैलेंस में रखने के लिए और पहाड़ को बैलेंस में रखने के लिए मंदराचल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर भगवान स्वयं विराजमान हो गए। समुद्र के अंदर में जो मंदराचल है, उस मंदराचल के नीचे कच्छप के रूप में भगवान, और स्वयं मंदराचल के शिखर पर भगवान, और स्वयं देवता के अंदर दैवी संपदा के रूप में भगवान, और दैत्यों के अंतःकरण में आसुरी संपदा के रूप में भगवान का अवतार हो रहा है। और स्वयं परम पिता परमात्मा मूर्तिमान होकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं कि मेघ श्याम कनक कपि सह, मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युम, मूर्ध्भाजत विलुलित कचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः, जयत्रैर्दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथनन् मथना प्रतिगिरिवासोभताथो धृतारी। स्वयं परम पिता परमात्मा जो मेघ के समान है, सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमचम चमकते हुए कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, सिर में लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों के में लाल लाल डोरे जैसी रेखाएं, और गले में बन की माला सुशोभित हो रही है। ऐसे संपूर्ण जगत को अभयदान देने वाले, समस्त भक्तों की रक्षा करने वाले परम पिता परमात्मा स्वयं देवता की तरफ खड़े होकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं। उसी समय समुद्र मंथन के लिए उद्यत जब भगवान हुए, तो भगवान की कृपा से सर्वप्रथम समुद्र के मध्य से एक विष निकला, और जब वो विष निकला तो समस्त पशु पक्षी जल जंतु स्थल जंतु सबके सब क्षुब्ध हो गए, सबके सब क्षुब्ध हो गए। महोल बलम हाल हलाहुवमग्रतः, भगवान के शरण में देवता गए, प्रभु अब क्या करें, तो विष निकला है। भगवान ने कहा मत देखो, मत इधर उधर, प्रमाद मत करो, समय मत गवाओ, चले जाओ शंकर भगवान के पास, जाओ भगवान के पास। भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर के से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी, हे मेरे महाराज आराध्य, आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर कालकूट विष, अनेक जीवों के द्रोही असुरों का आपने बार बार विनाश किया है। हे मेरे स्वामी, आप मेरी रक्षा करें। जारत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान कियो, जो न भजसि मति मंद, को कृपाल शंकर सरिस, मुखानि पंचोपनिषस्तवेश, यस्त्रिंशदष्टोत्तर मंत्रवर्गः, यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं, देवं स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। हे परमात्मन, हे स्वामी सद्योजातादि जो पंच उपनिषद हैं, ये स्वयं आप ही हैं। तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नाम के जो ये 5 मुख हैं, ये स्वयं आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं।
हम ऐसे श्रुति श्रोत्रानुरूप कथित जो पंचमुख वाले शिव हैं, ऐसे शिव तत्व का मैं मनसा वचसा कर्मणा वर्ण कर रहा हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो बड़े आतुर हैं, भगवती पार्वती की ओर देखा। देवी आप क्या कह रही हैं? भगवती पार्वती ने अनुमोदन किया कि आप इनकी रक्षा करें। तस्यापि दर्शयामास सुवीर्यंजल कल्मषः। भगवान ने विष की ओर बड़े कातर दृष्टि से देखा, मानो अभी अभी विष को जला करके भस्म कर देंगे। कि विष, हे विष, तुम्हारा इतना बड़ा सामर्थ्य, तुम मेरे भक्तों को कष्ट दे रहे हो। तस्यापि दर्शयामास सुवीर्यंजल कल्मषः यच्चकार गणे नीलम तच्च विभूषणम। परमपिता परमात्मा ने उस विष की ओर कातर दृष्टि से देखा और देखते ही देखते अपने दोनों हाथों को करतल में स्थित कर लिया। ततः करतलीकृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। और उस वृक्ष विष को जब अपने करतल में लेकर के पान किया तो उस विष ने अपना प्रभाव डाल दिया, गला भगवान का नीला पड़ गया। ऐसे प्रस्कन्नम पिबत प्राणेर्यत्र किंचित् जगृहुस्म तत् वृश्चिका हि विसौषध्यो दंदशोकाश्च ये परे। किंचित विष जब पृथ्वी पर गिरा तो बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जंतुओं ने उसको ग्रहण कर लिया। पुनः समुद्र मंथन का कार्य हुआ तो हविर्धानी कामधेनु गाय निकली। वो अग्निहोत्र की समस्त सामग्री को उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उस हविर्धानी गाय को ग्रहण कर लिया। उच्चैश्रवा नाम का दिव्य एक घोड़ा निकला, उस घोड़े को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत नाम की हाथी रत्न के रूप में जब समुद्र मंथन से प्राप्त हुई तो उसको इंद्र महाराज ने ग्रहण कर लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान नारायण ने स्वीकार किया। पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ तो भगवान ने स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए देवराज को प्रदान कर दिया। बहुत सी अप्सराएं निकली, ये भी स्वर्गलोक की ओर चली गई। अंततः भगवती लक्ष्मी जो भगवत परा है, विष्णु परायणा है, जगत माता है, जगत मातृत्वेन जीव की आचार्या है, रक्षा करने वाली है, वह प्रकट होती है। मूर्तिमंत श्रेष्ठा हेम कुंभैर जलम शुचि। जब माता जी उत्पन्न हुई तो दिव्य सिंहासन प्रदान किया गया। स्वयं इंद्र ने अपने हाथों से उनके बैठने के लिए एक विचित्र आसन लेकर के आए। श्रेष्ठ घड़ों में जल भर करके माता को स्नान कराया गया। नदियां मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़े में औषध युक्त जल प्रदान किया, ला करके दिया। गावः पंच पवित्राणि अवसंतो मधुमाधवो। गौओं ने पंचगव्य प्रदान किया तो वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख में होने वाले समस्त फल फूल को उपस्थित कर दिया। ऋषयः कल्पयान् चक्रुरभिषेकं यथा विधि। जब समस्त सामग्रियां उपस्थित हो गई तो यथाविधि ऋषियों ने योग माया भगवती पराम्बा का, लक्ष्मी जी का सुंदर अभिषेक किया है। अजगुरु भद्राणि गंधर्वा नटियश्च नंदृतुर्जगु। और जब अभिषेक होने लगा तो गंधर्वों ने सुंदर संगीत की तान छोड़ दी और उस संगीत की मधुर मधुर तान में, मधुर मधुर स्वर में
सब आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। भगवती का मंगल अनुशासन हो रहा है, भगवती का मंगलमय अभिषेक हो रहा है। भक्तों, जब समस्त सेवा हो गई तो सेवा के समय समुद्र ने रेशमी वस्त्र प्रदान किया मां के श्री चरणों में। वरुण ने सुंदर वैजयंती की माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के आभूषण प्रदान किए। भगवती योगमाया सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने सुंदर कमल, नागों ने 2 कुंडल भी माता लक्ष्मी को प्रदान किया। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति, हारं सरस्वती पद्मस्त्रजो नागाश्च कुंडले। 18 वस्तुएं प्रदान हुई भगवती लक्ष्मी जी को। अब भगवती ने सोचा कि मेरे हाथ में ये जयमाला है, किसको पिन्हाऊं। विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाभ्यभिचार सद्गुणम् गंधर्वरक्षासुरसिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिशुनान्वभिन्दतु। वो चाहती है कि मुझको कोई निर्दोष पति मिले, जिसमें कोई दोष ना हो, समस्त गुणों से युक्त हो और अविनाशी हो, ऐसा मुझको कोई पति प्राप्त हो जाए। माला लेकर के चल रही है, सब अपने अपने स्थान पर हैं, सब अपना अपना कालर ठीक कर रहे हैं। होता कि नहीं होता? विवाह तो किसी और का होता है, बारात में जाते हैं, लेकिन जब कैमरा वाला आता है तो सब अपने को ठीक करने लगते हैं। करते हैं नहीं करते? तो लक्ष्मी जब माला लेकर के चली तो सब अपने आप को ठीक करने लगे। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, बहुत सुंदर श्लोक है। सब तो हैं, हम एक बात कहेंगे, माता जी ने देखा तो सबको देखा, देखा ही नहीं, सबको पहचाना, सबके गुण अवगुण को देखा। कोई बड़े अच्छे तपस्वी है लेकिन क्रोध उनके ओंठ पर है। कोई कहा महाराज ये तो बड़े चिरजीवी है, लोमस ऋषि है, लेकिन बहुत अच्छी आयु मिल जाए, अब जीवन में संतोष न हो, ऐसी आयु का लेकर के क्या करेंगे? ये ठीक नहीं। कहा अच्छा आइए, नहीं ठीक है, भगवान शंकर के तो देख लो, बड़े अच्छे हैं। कहा ये तो ठीक तो है, लेकिन ये भस्म की राख लपेटे रहते हैं, स्मशानवासी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके सांप बिच्छू आभूषण है, कहीं एक टंक मार दिए तो क्या करोगे? इनको लेकर के क्या करोगे? बहुत कुछ सोचा। क्वचित चिरायुर्नहिशील मंगलम और क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः। ये सब अच्छे नहीं है, एक ही है जो मेरी ओर देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं चलूंगी उनके पास। और लक्ष्मी जी चलते चलते अपने हाथों की माला भगवान नारायण के गले में डाल दिया। शंखतूर्य मृदंगानां वादित्राणां पृथुस्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्। सुंदर शंखध्वनि होने लगी, जयध्वनि होने लगी, नगाड़े बजने लगे, संगीत की तान छिड़ गई, जय हो, चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। और पुनः सब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी देवी निकली। उन वारुणी देवी को जो है दैत्यों ने भगवान की कृपा से ग्रहण कर लिया। अंततः भगवान धन्वंतरि भगवान प्रकट हो गए, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। देवता लोग आंखें बंद करके धन विष्णु रूप स्वरूप भगवान धन्वंतरि का ध्यान कर रहे थे। इतने की मध्य में ही, बीच में ही दैत्य लोग अवसर पा करके धन्वंतरि भगवान के हाथों से अमृत भाजन को, कलश को छीन लिया।
बात तो यहाँ पर ठीक है, दास तो निवेदन करता है छीन नहीं लिया, भगवान ने दे दिया। भगवान से कोई छीन सकता है? भगवान ने सबसे पहले दे करके कलश अमृत दे करके उनको पीने का अवसर प्रदान किया। और जब तुम झगड़ा करते हुए न पी पाओ तो भगवान का दोष थोड़ी है। लोग कहते हैं भगवान ने पक्षपात किया। पक्षपात कहां किया? भगवान ने तो अमृत का कलश दे दिया, ले जाओ पी लो। लेकिन महाराज अहम पूर्व नत्वम नत्वमिति प्रभो, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, यही कहते हुए एक दूसरे से छीन करके भग रहे हैं और कोई पी नहीं रहा। ये भगवान की माया है। जब कोई एक साथ परिश्रम करने से कोई एक अलग वस्तु हम सबके बीच में प्राप्त हो रही है तो शास्त्रीय विधान है कि हम सब मिलजुल करके बांट करके उसका सेवन करें। जब देवता और दैत्य दोनों ही बराबर के हकदार हैं तो आप लेकर के क्यों भग रहे हैं? ये भगवान की कृपा नहीं हुई। तुरंत मायापति भगवान ने अपनी माया का आधान किया और ये लड़ते हुए जा रहे भत्ते भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके इन सब के बीच में आकर के खड़े हो गए। देख करके सबने कहा आप कहां से आ रही हैं? आप किसकी पुत्री हैं? आप किसकी बहू हैं? किस देश की रहने वाली हैं? आप कहां जा रही हैं? वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के कारण सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत का विभाजन कर दो। भगवान ने कहा मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हो? मोहिनी ने कहा क्यों? कहा एक तो मैं स्त्री, दूसरी आपकी जान पहचान की नहीं है। आप इतना जल्दी मेरे पर क्यों विश्वास कर लिया? कथम कश्यपदायादा, अभी आप सबने कहा कि वयं कश्यपदायादा, कि हम सब कश्यप की संतान हैं, सगे भाई हैं। और मैं कह रही हूं कि कथम कश्यपदायादा पुष्चल्याम मयि संगताः, तुम कैसे ब्राह्मण पुत्र हो? तुम कैसे कश्यप की संतान हो कि एक पुंसरी पर विश्वास करते हो, एक स्त्री पर विश्वास करते हो? और क्योंकि शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरीणां शुरद्दुषः सख्यान्याहुरनित्यानि अनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। कभी स्वेच्छाचारिणी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि कभी किसी से दोस्ती नहीं होती है। कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कभी कुत्ते की दोस्ती नहीं होती है। शालाभिकाणाम माने कुक्कुराणाम, त्रोष्टूनाम, मरकटानाम वा, इनकी कभी जो है दोस्ती नहीं होती है। ये जब मौका पाएंगे तो आपको धोखा दे देंगे, इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कश्यप के पुत्रों ने, दैत्यों ने कहा नहीं, हम तो आप पर विश्वास करेंगे। अब तो हमको विश्वास हो गया, आप बांट दो। तो भगवान के हाथ में अमृत कलश दे दिया और जब भगवान बांटने लगे तो अलग अलग पंक्ति में सब बैठ गए, देवता भी आ गए। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। जो ही अमृत पान किया, चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत सिरः, भगवान ने उसका सिर क्रंतन कर दिया। फिर कहते हैं एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो विफले विकल्पा तत्रामृतम्
सुरगणाः फलमञ्जसा यत्पाद पंकजरजः श्रयणान्न दैत्या। एक ही स्थान पर प्रयोजन के निमित्त, एक ही प्रयोजन के निमित्त सबने एक ही कर्म किया था। फल में भेद क्यों हो गया? क्योंकि देवता भगवान के सानिध्य में थे, भगवान के शरण में थे, और दैत्यों को अपने बल का, अपने पुरुषार्थ का विश्वास था। इस कथा से यही शिक्षा लेना चाहिए कि जो भगवदाश्रयी होंगे उनको अमृत मिलेगा, और जो अपने बल पर, पौरुष पर सामर्थ्य करें, सामर्थ्य पर अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तो यहां पर दो प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, वासनाओं को नष्ट करने के लिए जो 4 उपाय बताए गए, वो पहला उपाय गजेंद्र की लीला से यह है कि हर अवस्था में, आपत्ति में हरि स्मरण करना चाहिए। जब आपके ऊपर आपत्ति आ जाए तो उस आपत्ति काल में भगवान का स्मरण करो, और सभी अवस्था में भगवत शरणागति प्राप्त करना चाहिए। सभी अवस्था, चाहे जिस अवस्था में रहे, राजा रहे तो रानी रहे, प्रजा रहे, दुखी रहे, सुखी रहे, जैसे भी हो, सभी अवस्थाओं में आपको भगवान के शरण में रहना चाहिए। ये विचार करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, देवासुर संग्राम में भगवान ने कालनेमि का वध किया, माली सुमाली माल्यवान का भगवान ने वध किया। नारद की कृपा से देवासुर संग्राम की जब समाप्ति हुई तो भगवान शंकर ने मोहिनी रूप देखने के लिए भगवान से याचना की, आप हमको मोहिनी रूप स्वरूप दिखा दो, मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण ने भगवान शंकर को मोहिनी स्वरूप दिखाया। दृष्ट्या त्वं विबुधः श्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया श्रेयं गुणमयी मायान त्वामभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भावसः। भगवान ने दिव्य मोहिनी स्वरूप दिखाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस मनवंतर की कथा में सबसे पहले मनवंतर स्वयंभू मन हुए, दूसरे स्वारोचिष मनवंतर, तो तीसरे उत्तम, चौथे तामस और 5वां रैवत नामक मनवंतर हुआ। चाक्षुष मनवंतर 6वां मनवंतर हुआ, जिसकी कथा भी आप सुन रहे थे, और 7वां वैवस्वत मनवंतर हुआ। 8वें मनवंतर का मनु का नाम दक्ष सावरणी हुआ, तो 9वें का दक्ष सावरणी और 10वें ब्रह्म सावरणी हुए। इस प्रकार से 11वें धर्म सावरणी हुए, और 12वें रुद्र श्रावणी हुए, और 13वें देव सावरणी और 14वें इंद्र सावरणी नाम के मन हुए। आगामी 7 मनवंतर का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया। मन के पृथक पृथक कर्मों का वर्णन किया, और यही कहते हैं, चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। कहते हैं, इन श्रुतियों से ही धर्म की रक्षा होती है, सनातन धर्म की रक्षा होती है।
ये श्रुति स्वयं भगवान अवतार लेकर के व्यास के रूप में, पराशर के रूप में, अनेकों विद्वानों के रूप में अवतार लेकर शास्त्रों का निर्माण करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, इनके विभाग करते हैं। क्यों? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। एतत् कल्परिकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मनवन्तराण्याहुश्चतुर्दशपुराविदः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिणाम हमने आपको सुना दिया है। पुराणों के ज्ञाता शूरजन अवान्तर कल्प में, प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर इसी प्रकार से बतलाए हैं, इसी प्रकार से वर्णन किया है। हे महाराज, जब यह वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ, वैवस्वत मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के प्रथम शतयुग में भगवान का वामन अवतार हुआ। और शुभदेव कहते हैं, राजन, देवासुर संग्राम में जिन दैत्यों के अंग भंग नष्ट हो गए थे और मरे नहीं थे, संजीवनी विद्या से उन सबको जीवित कर दिया। और जो निष्प्राण हो चुके थे, अंग भंग नष्ट हो चुके थे, उनको छोड़ दिया। बलि को भी स्वस्थ किया और बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया शुक्राचार्य की कृपा से। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलाः सतेन हयमेधाना मनुव्रतमया जयन्। 100 अश्वमेध यज्ञ किया। बलि महाराज विश्व विजयी हो गए। बलि महाराज विश्व विजयी हो गए। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन, बलि महाराज गुरुदेव की सेवा करते, गुरुदेव इनको उपदेश करते। कहते, राजन, दुख का कारण जानते हो क्या है? वास्तव में एक दिन बैठी हुई अदिति भगवान कश्यप के पास गई, किंचित दुखी थी। और उस दुख को देख करके, मलांत मलिन मन को देख करके, मुखमंडल को देख करके कश्यप महाराज ने पूछा, बताओ क्या बात है? तो माता ने कहा कि आज हमको बहुत बड़ा दुख है। और दुख यह है कि हमारे पुत्र स्वर्ग से रहित है और हमारी सौत महारानी दिति के पुत्रों ने स्वर्ग पर पुनः आश्रय प्राप्त कर लिया है। अब सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। क्या करें, यही मुझे दुख है। तो भगवान कश्यप ने कहा, देवी चिंता मत करो, यदि तुम अपने पुत्रों को सुख देना